गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 5 पर क्या था? चिड़ियाघर की सैर। और आप लोगों ने चिड़ियाघर के अंदर सैर भी कर लिया। अलग अलग पक्षियों के बारे में आप लोगों ने, पक्षी और प्राणी के बारे में जान लिया कि कौन सा पक्षी और कौन सा पशु किस प्रकार का दिखाई देता है और चिड़ियाघर के अंदर क्या क्या होता है। हम लोगों ने वो चिड़ियाघर की सैर के अंदर वो देखा। तो आज हम करेंगे उसका स्वाध्याय। तो पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब कुछ गजब। यहाँ पे आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आप लोग वो रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। तो अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। यानी कि छोटे बच्चे होते वो 1 मिनट में कितनी बार आंखें से पलकाते? 1 से 2 बार। और जो बड़े होते वयस्क, वो ये वही संख्या उसकी क्या होती है? 1 मिनट में वो 10 बार ऐसे झपकाते। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने का या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। यानी कि हम जो खाते हैं वो पचाने में कितने घंटे लगते हैं? 12। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दोनों ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। यानी कि अब देखते हैं उसके नीचे दिए गए प्रश्न। छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है कि छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 से 2 बार पलकें झपकाते हैं और वयस्कों में यही संख्या करीब 10 बार होती है। दूसरा है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं? कौन से 2 अंग थे? तो शरीर के कान और नाक, ये 2 अंग ऐसे हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो अब ये तीनों प्रश्न आप लोगों ने अभी आप लोगों को समझ में आ गया और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी और आप लोगों को उसके प्रश्नों के उत्तर भी आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो तेज क्या चलती है? हवा। तो हवा के जैसे चलने वाला। 5 नंबर, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों, आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जब मैं चिड़ियाघर आप लोगों को लेसन करा रही थी और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चिड़ियाघर में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी ये परीक्षा है कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न आता है या नहीं। आज मैं आपको ये वाला प्रश्न नहीं बताऊंगी। आप लोग सबको पता है कि चिड़ियाघर में क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्वाध्याय के प्रश्न। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता गए थे। दूसरा प्रश्न, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तो तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो बताओ बच्चों मुझे। तो लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा प्रश्न, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या होए? तो कछुए का रक्षक उसका खोल है। उसके बाद है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ
था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखो। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था? शुतुरमुर्ग, हम जिसको ऑस्ट्रिच बोलते। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो यहाँ पे बंदर और बंदरिया, तो ये क्या है? लिंग परिवर्तन। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो इसी प्रकार आप लोगों को नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो आप लोगों को स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तो तालाब में हथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया गया है तो हम उसका पुल्लिंग करेंगे। जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को मैंने वर्णन सिखाया था, पिक्चर को देखकर किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो अब हम इस पिक्चर का वर्णन करेंगे। तो पहले तो ये बताओ, ये पिक्चर किसका है? ये चित्र जंगल का। हाँ, तो क्या है? ये चित्र जंगल का है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है, दिख रहा है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के पीछे छुपकर बैठा है। हिरनी और हिरन पानी पी रहे हैं। बत्तख पानी में तैर रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी भी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है ना? मनोहर, जो मन को हरने वाला है। हाँ, तो अब आप लोगों को ये चित्र का वर्णन भी आ गया। तो अब हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों को चित्र देखने हैं और नीचे दिए गए आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है डेस जोर से गरजा। क्या गरजा? शेर। दूसरे नंबर पर चिड़ियाघर में एक सींग वाला कौन था? गेंडा था। तालाब में डेस तैर रही थी। कौन तैर रही थी? बत्तख। हरियल डेस टेंटे करता था। तो कौन? तोता। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आप लोगों को वर्कबुक के अंदर कराती हूँ। इंग्लिश, हिंदी का नाम इंग्लिश में आप लोगों को एनिमल्स और बर्ड्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट है शेर, शेर यानी लायन। बंदर, मंकी। गेंडा, राइनो। जिराफ, जिराफ। भालू, बियर। मछली, फिश। बत्तख, डक। कछुआ, टोर्टोइस। मगर, क्रोकोडाइल। तोता, पैरट। काकातुआ, काकातू। मोर, पीकॉक। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। हाथी, एलिफेंट। ऊंट, कैमल। भेड़िया, वुल्फ। तो अब आप लोगों को ये सभी पक्षी और एनिमल्स के नाम तो आप लोगों को मैंने समझाया, उससे ही पहले आप लोगों को आ गया। तो अब आप लोगों को अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों को स्वाध्याय कराया है वो आप लोगों को वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। ठीक है? ओके।